आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर के बारे में, जहां पर एंगुलर के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में भी प्रैक्टिकली जानेंगे, वो भी रियल टाइम सिनेरियो की बेस पे। एक पर्टिकुलर टॉपिक को एटलीस्ट हम 2 और 3 4 एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, वो भी रियल बेस्ड सिनेरियो से, जिससे क्या होगा, अपने को फुल नॉलेज होगा एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ओके, आज हम बात करने वाले हैं व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के बारे में। एट द रेट व्यू चाइल्ड डेकोरेटर, ये डेकोरेटर को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, एटलीस्ट के बारे में 4 to 5 एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिससे आप कभी भी रियल टाइम इसको यूज कर सकिएगा और आपको प्रॉपर नॉलेज होगा कि कब इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडारेट व्यू चाइल्ड क्या होता है। दिस इज ए डेकोरेटर प्रोवाइडेड बाय एंगुलर दैट अलाउ यू टू एक्सेस ए चाइल्ड कंपोनेंट डायरेक्टली डॉम एलिमेंट फ्रॉम योर कंपोनेंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसके पहले जानते हैं कि आपके पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है, सपोज करिए। अब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको आपको एक्सेस करना है दूसरे कंपोनेंट में, कैसे करिएगा? विद द हेल्प ऑफ व्यू चाइल्ड की हेल्प से। ओके, तो चलिए इस सिनेरियो को हम आपको भी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सिनेरियो क्या रहेगा। अपने पास एक पेरेंट कंपोनेंट रहेगा और एक चाइल्ड कंपोनेंट है, जो क्या करेगा, एक नेविगेशन मेन्यू को शो करेगा। जब आप लॉगिन करेगा तो वहां पे लॉग बटन क्लिक है तो आपको नेविगेशन मेन्यू को शो करना चाहिए। ओके, ऐसा हमारा कुछ सिनेरियो है, इसको कैसे अचीव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर हम किया है व्यू चाइल्ड नाम से। इस फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पर cmd को टाइप करेंगे। हमारा सिस्टम इंटरनेट कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। देन यहाँ पर लिखेंगे ng न्यू, एज हम इसको फर्स्ट दे देंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को। ओके, देन यहाँ से अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर css ले लेंगे और यहाँ पर डू यू वांट सर्वर साइड राउटिंग करेंगे नो। ओके, हमारा एप्लीकेशन को क्रिएट होने के लिए हम यहाँ पर दे देंगे। ओके, जैसे हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद एक हमें कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। जो कंपोनेंट को हम डिफाइन करें वो कंपोनेंट हमारा एज ए चाइल्ड कंपोनेंट होगा, और जहां पर हम एक नेविगेशन के लॉजिक को लिखेंगे और उस लॉजिक को हम एक्सेस करेंगे पेरेंट कंपोनेंट से। तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ व्यू चाइल्ड डेकोरेटर की हेल्प से। जो हम जावा में एनोटेशन यूज करते हैं, वहां पर हम इसको एज ए डेकोरेटर की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, तो हम वेट करते हैं हमारा सक्सेसफुली पैकेज को इंस्टॉलिंग होने के लिए। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट होगा। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, तो यहाँ पर cd और फर्स्ट करेंगे तो हमारा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में चलेगी। एक कंपोनेंट को हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ng जनरेट सी फॉर कंपोनेंट, और कंपोनेंट का हम सिंपली यहाँ से नाम दे देंगे एज ए हेडर नेब। हेडर पेज नेब हम सिंपली इसका एज नाम देते हैं, हेडर पेज नेब करके दे देते हैं। ओके, और हम चाहते हैं कि जब कोई कंपनी को क्रिएट करते हैं वहां पर चाइल्ड फाइल जनरेट हो। हम चाहते हैं कि टेस्ट वाला जो फाइल होता है वो जनरेट ना हो, तो कैसे करेंगे, हाइफन हाइफन डबल हाइफन स्कीप हाइफन टेस्ट दे देंगे। ओके, तो यहाँ से केवल केवल 3 ही फाइल को जनरेट होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो 4 फाइल, यहाँ पर देखिए केवल डॉट एच एम एल डॉट टी एस डॉट सी एस एस, यही तीनों फाइल जनरेट हुआ। यहाँ से हम कोड पे आते हैं, स्पेस और यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो हमारा जो बीएस कोड होगा वहां पर ही जाकर ओपन कर देगा। ओके, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जो हमारा डॉट हेडर वाला फाइल जो इमिडिएट है उसको, तो यहाँ पे कंट्रोल पी से किसी फाइल को आपको ओपन करना है तो वो आपको सर्च कर सकते हैं। तो हेडर डॉट टी एस करके फाइल है, इसके अंदर सिंपली आ जाएंगे और यहाँ से हमारा स्टैंड अलोन करके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लेंगे एज ए कॉमन मॉड्यूल। इंपोर्ट अपने को करना है कॉमन मॉड्यूल, तो यहाँ से आएंगे सिंपली एज ए कॉमन मॉड्यूल, इसको हम ले लेंगे। ओके, देन यहाँ से हम एक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, इज विजिबल। विजिबल इज विजिबल इक्वल टू हम सिंपली एज ए भी उसको फॉल्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पर एक मेथड लिखेंगे एज ए शो मेन्यू करके, यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और जो हमारा दिस डॉट इज वेरिएबल है, इसकी जैसे इस मेथड को हम कॉल करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एज हम ट्रू सेट कर देंगे। ओके, यहाँ पर एक हम कंसोल भी लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और एक मैसेज पास कर देते हैं। मैसेज हमारा रहेगा नेविगेशन मेन्यू, तो ये करके हम ऐसे कर देंगे। ओके, इतना काम हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, डॉट एचटीएमएल वाली फाइल है, यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और सिंपली यहाँ से के नैप टैग को हम क्रिएट करेंगे। ओके, नैप टैग हमारा ये रहेगा और उसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे नेविगेशन मेन्यू करके हम दे देंगे। ओके, और यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे, जब वो ट्रू रहेगा तभी दिखना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ng if इज विजिबल।
अगर ये इज विजुअल ट्रू रहेगा तो ये अपने वाले को टैग दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये ट्रू हम कहाँ से पास कर रहे हैं, जब ये शो वाले मेथड को हम कॉल करें। तो ये हमारा चाइल्ड क्लास सपोज करें यहाँ पर, और इसके अपने को एक्सेस करना है थ्रू ये दूसरे कंपोनेंट्स। तो कैसे करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हम जाते हैं ऐप कंपोनेंट क्रिएट होता है, तो हम सिंपली यहाँ से ऐप कंपोनेंट में चले आएंगे। ओके, अब ऐप कंपोनेंट में आने के बाद अपने को क्या काम करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर अपने को कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पर कॉमन लिखेंगे, देन यहाँ पर कॉमन कॉमन एज ए मॉड्यूल ले लेंगे, कॉमन मॉड्यूल कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। ओके, देन यहाँ से हम व्यू चाइल्ड वाला जो हमारा डेकोरेटिव इसको यूज करेंगे, @व्यू चाइल्ड, जो कि एंगुलर डॉट कोर से आना चाहिए। कहाँ से एंगुलर कोर से सिंपली आएगा। देन यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे, और जिस कंपोनेंट को अपने को लोड करना है उस कंपोनेंट का यहाँ पर नेम दे देंगे। हमारा कंपोनेंट क्या है, हेडर पेज नेम कंपोनेंट। ओके, देन कॉमा लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करेंगे। देन यहाँ पर स्टैटिक, और सिंपली यहाँ से पास कर देंगे एज ए ट्रू। इट मीन्स क्या हो कि जो एनजी ऑन आइनिट है उससे पहले इसको कॉल होना है, ये इसका मीनिंग हो गया। ओके, देन यहाँ से एक न्यू लाइन में क्या करेंगे, इसका रेफरेंस दे देंगे, एज हम दे देंगे हेडर पेज नेम करके दे देंगे। ओके, देन यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे, कॉलन दे देंगे, देन हेडर पेज कंपोनेंट को सिंपली हम यूज कर लेंगे। ओके, इतना सीट। और यहाँ से अपने को क्या काम कर लेना है, इम्प्लीमेंट कर लेना है। मैं आपको पर्पज दिखाता हूँ, इम्प्लीमेंट ऑन आईनिट ये वाले कर लेंगे। ओके, देन यहाँ से इसको एक मेथड है इसके अंदर इंपोर्ट, इसको कर लेते हैं। ये वाला मेथड हमारा इंपोर्ट हो गया। ओके, ऑन एनिटीज को सिंपली इंपोर्ट कर लेना, बाकी इसमें कोई लॉजिक रहना रहे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये क्या होगा कि ऑन एन जी एनिट है, इससे पहले इसको लोड कर लेगा। अब यहाँ पर एक फंक्शन हम लिखेंगे, वो फंक्शन क्या काम करे, इसके अंदर जो फंक्शन लिखा था सो मेन्यू उसको कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ओके, जब हम लॉग इन पे क्लिक करेंगे इसको यहाँ पर सिंपली देंगे एज ए ऑन लॉग इन रहेगा, और इसके अंदर वो लॉजिक लिखेंगे जो क्या काम करेगा, इसके अंदर उसको मेन्यू करके हमने लिखा था उसको कॉल करने के लिए। कैसे करेगा, तो यहाँ से हम यूज करेंगे दिस डॉट हेडर पेज डॉट शो मेन्यू, इसको हम कॉल करेंगे। ओके, तो जैसे हम शो मेन्यू को कॉल करेंगे तो ये क्या काम करेगा, इस विजुअल को वैल्यू एज ए ट्रू सेट करेगा, तो वहां पर जो कंटेंट था वो कंटेंट अपने को दिख जाएगा, राइट। तो हम सबसे पहले ऐप डॉट कंपोनेंट था, इसको अपने को कॉल करना है, ऑन लॉगिन वाले को कॉल करना है कहाँ से, तो डॉट एच से करना है। तो यहाँ पर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच बहुत सारा कोड है, इसको सारे कॉपी को रिमूव कर देना है, केवल राउटर आउटलेट को रखना है। तो इसको कंट्रोल एक्स से कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं, ऑल को रिमूव करते हैं। ओके, देन इसके अंदर हम सिंपली एक लॉजिक लिखेंगे, वो क्या काम करेगा, एज ए बटन टाइप रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे बटन दे देते हैं, ये हमारा नॉर्मल एक बटन रहेगा। देन यहाँ पे लॉगिन सिंपली हम पास कर देंगे। देन इसके अंदर हम एक क्लिक वाले फंक्शन को अप्लाई कर देंगे एज ए क्लिक, और क्लिक हमारा रहेगा ऑन लॉगिन वाला जो हमारा फंक्शन था उसको हम यहाँ से कॉल कर देंगे। ओके, अब जो हमारा वो हेडर था उसको हेडर का कंटेंट यहाँ से दे देते हैं, ऐप हेडर। इसके सेलेक्टर को हमने पास कर दिया। सेलेक्टर क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका सेलेक्टर क्या है, ऐप हेडर नेम पेज। इसको जब भी आप कॉल करें तो इसका वाला जो पेज होगा वो आपको विजुअल हो जाएगा। ओके, कंट्रोल एस से सेव हमने ऑल कर दिया। देन यहाँ से हम सीएमडी पे आते हैं। सीएमडी पर बाद यहाँ पर सिंपली एनजी सर्विस सर्वर को सबसे पहले स्टार्ट करते, देन आपके होल फ्लो को दिखाता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या काम किया यहाँ पर वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन मोर टाइम्स। यहाँ पर इस कंपोनेंट को सपोज हमने रेफरेंस ले लिया है हेडर पेज को, और इसके अंदर हेडर पेज नेम दे दिया। अब इसके अंदर जो मेन्यू उसको हम एक्सेस करें, इट मीन चाइल्ड कंपोनेंट को हम यहाँ पर एक्सेस करें। तो जब भी हम लोग कभी ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस सिचुएशन में इस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं कि दूसरे कंपोनेंट में एक दूसरे कंपोनेंट को एक्सेस करना हो तो इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है फंक्शन है उसको हम उसकी रेफरेंस की हेल्प से उसको कॉल कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अब तक हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हिट करते हैं, देन यहाँ से हम आएंगे और हमारा लिखेगा लोकल होस्ट, इस पे आएंगे। देखिए यहाँ पर भी लॉगिन है, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए नेविगेशन मेन्यू करके ये आ गया, नेविगेशन मेन्यू करके आ गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस करिए। तो मैं भी एक नॉर्मल सिनेरियो बताया था, इससे आने वाले वीडियो में मोर एंड मोर रियल टाइम प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के बारे में।